हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी। और आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपडेट के साथ आई हूँ। तो देख लीजिए, दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम आर्यभट्टा कॉलेज जो एफिलेटेड है अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ से वैकेंसी आई है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन द बेसिस ऑफ गेस्ट लेक्चरर। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास बिजनेस इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है। यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम सब कुछ मेंशन्ड है एंड आपका नंबर ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी भी मेंशन है। आपको सिंपली जाके इंटरव्यू देना है बिकॉज दिस इज़ द फुल पीडीएफ और इसके अंदर कहीं भी कोई भी फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपको सिंपली जाके इंटरव्यू देना है। दैट इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर दिस पोस्ट, राइट। और आपके पास सबसे लेटेस्ट सीवी होना चाहिए, अपना रिज्यूमे, आपका नेम एक डॉक पैनलिस्ट के अंदर होना चाहिए। और क्योंकि ध्यान रखिए, यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स बोला, ये इकोनॉमिक्स नहीं है। बिजनेस इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के अंदर ही आपका नेम रजिस्टर्ड होना चाहिए, राइट। एंड रुक जाइए, आई हैव अनदर एडवर्टीजमेंट्स, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है थर्ड पॉइंट में, जो रिटायर्ड टीचर है ना बिलो 70 ईयर्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, राइट। तो इट्स लाइक एन ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। और पीएचडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका सिर्फ नेट होना चाहिए इन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड आपका मास्टर्स होना चाहिए विद 55%। तो दिस इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट। एंड ये पीडीएफ आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी फ्रॉम माई टेलीग्राम लिंक। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस पीडीएफ फ्रॉम दी वेबसाइट। कॉलेज की वेबसाइट आपको, जो आर्यभट्टा कॉलेज की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। पढ़ने के बाद ही जाइएगा इंटरव्यू के लिए। एंड दिस इज़ अ वेरी टेम्प्रेरी नेचर्स इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, कॉन्स्टेंटली विजिट करते रहना है वेबसाइट पर, बिकॉज जो भी डेट एंड टाइम मेंशन है, ज़रूरी नहीं कि इसी डेट एंड टाइम पर आपका इंटरव्यू हो, राइट। कई बार एडिशनल नोटिस आ जाते हैं, कई बार कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो उसके लिए यू हैव टू कॉन्स्टेंटली विजिट द वेबसाइट। और यू कैन फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट, बिकॉज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप तक हर इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिसिटी के साथ पहुँचे, राइट। आज जिस दिन इंटरव्यू का डेट हो उस दिन भी आप चेक करके ही जाइएगा, बिकॉज इसके अंदर टाइम एंड डेट दोनों ही चेंज हो जाता है। कई बार तो पोस्ट भी चेंज हो जाती है, राइट। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट पर। दिस इज़ द सेकेंड एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम द एसएलसी कॉलेज, दैट इज़ श्यामलाल कॉलेज। और ये भी साउथ कैंपस का बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ से बेसिकली हमारे पास ICSSR प्रोजेक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट आया है। और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। आई रिमेंबर लॉट ऑफ पीपल हुज आस्किंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, दिस रिसर्च अपॉर्चुनिटी। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है, काइंडली अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर दोज हु वांट टू मेक देयर करियर इन रिसर्च, और जिनको पीएचडी परस्यू करना है इन फ्यूचर में, राइट। बिकॉज यू आर गेटिंग द गुड एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्च एज वेल एज हैविंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन। ठीक है ना, बहुत ही अच्छी सैलरी है। सबसे पहले तो देख लेते हैं यहाँ पे पोस्ट किसका। सबसे पहले पोस्ट है हमारे पास रिसर्च असिस्टेंट का, राइट। ये रिसर्च असिस्टेंट मतलब यू हैव टू डू लाइक सॉफ्टवेयर वर्क। एक्चुअल जो रिसर्च का काम होता है वो आपको करना होता है। यहाँ पे 2 मंथ की ड्यूरेशन है एंड आपको रेम्यूनरेशन जो है वो एज पर ICSSR के अकॉर्डिंग मिलेगी। बट बिलीव मी, 30,000 से कम नहीं होगा, 30,000 तक तो होगा ही होगा, राइट। सिमिलरली फील्ड इन्विजिलेटर, यहाँ पे पोस्ट हमारी 2, ये हमारे 1 मंथ के लिए है। एंड इसके अंदर भी ICSSR के अकॉर्डिंग ही आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा। बट यहाँ पे क्या क्या, आपको फील्ड में जाके एक्चुअल डेटा कलेक्ट करना है, मतलब फील्ड, ठीक है ना। एक्चुअल डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको उस जगह पे जाना पड़ेगा। सपोज अगर हमें डेटा चाहिए हैदराबाद का, तो यू हैव टू विजिट दी हैदराबाद, राइट, फॉर द डेटा कलेक्शन पर्पस, राइट। तो ये फील्ड वर्क का होता है। रिसर्च असिस्टेंट बेसिकली क्या करता है, वो बैठ के रिपोर्टिंग, राइटिंग और कैलकुलेटिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर की हेल्प से सारा काम करता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस। और इससे ऊपर एक होता है रिसर्च एसोसिएट का, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड इसका डेट एंड टाइम मेंशन्ड है। सबसे पहले तो आपको मेल करना है। दिस इज़ द मेल ID गिवन इन द एडवर्टीजमेंट,
राइट। इस पे आपको सबसे पहले मेल करना है अपना सीवी, ठीक है। और शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमको वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आप इस लाइक यू डोंट नो कि मेल आए कि नहीं आए, बिकॉज मेल आना ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसमें पूरे में नहीं लिखा हुआ कि आपको बस मेल आएगी अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग होते हैं। लेकिन हाँ, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ईजिली आपके पास अवेलेबल हो जाएगी वेबसाइट पर, ठीक है। कुछ भी डाउट रहता है यू कैन आस्क फ्रॉम मी फ्रॉम द टेलीग्राम लिंक एंड द कॉमेंट बॉक्स, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू द कॉलेज, ठीक है। कॉलेज से भी जाके बात कर सकते हैं, ठीक है। एंड कोई भी आपको किसी भी तरह का कोई भी टीए डीए नहीं दिया जाएगा। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ सिलेक्टेड स्टूडेंट मस्ट बी विलिंग टू ट्रैवल फ्रॉम फॉर द फील्ड विजिट इन दिल्ली आर एक्सपेक्टेड टू अंडरटेक प्राइमरी सर्वे, ठीक है। तो दिल्ली इज़ द प्लेस। कई बार जो अगर दूर जाना होता है तो हमें प्लेस मेंशन होता है, बट आपको सिर्फ दिल्ली तक ही जाना है। तो जो भी लोग दिल्ली में रहते हैं तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट। एंड इसके अंदर क्वालिफिकेशन भी बहुत कम है, राइट। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट पर। दिस इज़ अगेन अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये जो अपॉर्चुनिटी है वो महाराजा अग्रसेन कॉलेज से आई है, और यहाँ पे देख लीजिए एडेंडम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एडिशनल नोटिस है। इसका जो प्रीवियस एडवर्टीजमेंट था आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माय प्रीवियस वीडियो, ठीक है। तो उसी के एक्स्ट्रा में ये नोटिस आया है, मतलब एडिशनल पोस्ट के लिए। सबसे पहले है यहाँ पे सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, तो यहाँ पे एज लिमिट दे रखा है 35 होना चाहिए, ठीक है। सैलरी 49,000 प्लस आपको मिलेगा। फिर अगेन यहाँ पे बता रखा है कि जो भी रेम्यूनरेशन वो एज पर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है। द प्रोफेशनल असिस्टेंट डिप्यूटेशन, प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट है। यहाँ पे भी आपका एज लिमिट जो है एज ऑन 35 तक होनी चाहिए, एंड यहाँ पे सैलरी 35,400 है। टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि कॉन्ट्रैक्चुअल है यहाँ पे, एंड आपको फुल टाइम काम करना है, राइट। और सिंपल सी लाइक क्वालिफ़िकेशन है। क्वालिफ़िकेशन इसके अंदर एक्चुअली मेंशन नहीं है, बट जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर मैंने पहले वाला एडवर्टीजमेंट डिस्कस कर रखा है, उसके अंदर क्वालिफ़िकेशन है। एंड क्वालिफ़िकेशन के साथ कुछ डिज़ायरेबल स्किल्स भी हैं, तो आप प्लीज़ उस बार उसको देख लीजिएगा, फिर ही अप्लाई कीजिएगा, राइट। नहीं तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि वो एडवर्टीज़मेंट कौन सा था। उसके अंदर सैलरीज एंड क्वालिफ़िकेशन एवरीथिंग मेंशन है, एंड इसका फॉर्म जो है आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पर। सो दिस इज़ द एडवर्टीज़मेंट जो पहले आया हुआ था, राइट। और उसी के एडिशनल में अभी जो मैंने आपको अभी जो एडवर्टीज़मेंट हम लोगों ने डिस्कस करा वो उसकी लाइक फॉलोइंग में था। पहले ये आया एंड देन वो आया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी बता रखा है कि यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन है, सैलरीज मेंशनड है, राइट। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका जूनियर असिस्टेंट की एसेंशियल थिंग्स क्वालिफिकेशन मेंशनड है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए टाइपिंग स्पीड वगैरह भी मांगा गया है आपका 10+2, तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट है वहाँ पे बस 10+2 मांगा गया है। तो इसका मतलब ये बहुत ही अच्छी जॉब है, 19,000 हमको मिलेगा। तो गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब को लेके चलिएगा, बिकॉज ये आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राइट। एंड देन यहाँ पे सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की सारी क्वालिफिकेशन दे रखी है, तो आप प्लीज़ इसे पढ़ लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने पूरी कोशिश कर रखी है कि हर एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे। डिस्क्राइबल थिंग दे रखा है, नोट दे रखा है, राइट। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बता रखे हैं, तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर लेके जाइएगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। लेकिन उससे पहले आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा, फॉर्म आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट से। फिर यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, देख लीजिए। दिस इज़ द फॉर्म दैट यू नीड टू फिल, राइट। ये फिल करके आपको कॉलेज में सबमिट करना है बाय पोस्ट, और लाइक खुद भी जाके आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो प्लीज़ जाइएगा, पर एंड फॉर्म को गलत मत फिल कीजिएगा, ठीक है ना। ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप इनकम्प्लीट फॉर्म फिल करते हैं या गलत फॉर्म फिल करते हैं तो फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग रुक जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग इसी फॉर्म के बेसिस पे होगी, एंड आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कॉन्स्टेंटली विजिट करते रहना है वेबसाइट पर, एंड इस फॉर्म को गलती से भी गलत मत फिल कीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द कॉलेज, ठीक है ना। दे विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर क्वेरी, ठीक है। यू हैव टू टेक द प्रिंट आउट एंड देन फिल इट and then submit it to the college, right? So that's all for today's video. I hope that you find all these opportunity worthful, and I hope कि आपको ये अच्छी लगी होगी। इसी तरह फ्यूचर में नई वैकेंसीज की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।